बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। कारोबार के अंदर एक बड़ा ही पॉजिटिव रवैया होता है कि जब कि दुनिया भर में इस तरह से है, जो कामयाब बिज़नेस है वो उनके अंदर आकड़ नहीं होती, उनके अंदर ईगो नहीं होती, उनके अंदर कोई झूठी अना नहीं होती। लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जब किसी का काम चल निकले, जब किसी की टीम बन जाए, जब कोई पंजाबी में कहते हैं जिधर थोड़ा सार निकलना शुरू हो जाए, उसके अंदर आकड़ भी आ जाती है, ब्यूरोक्रेटिक रवैया भी आ जाता है, और उनको ऐसे मुलाजम भी मिल जाते हैं कि जो बेसिकली एक ब्यूरोक्रेटिक सोच के मालिक होते हैं। यानी वो जो अपनी पोजीशन जो उनको मिल जाती है, वो फिर अपनी पोजीशन को बड़ा करने के लिए वो हर चीज़ को अपने वो मालिक के यहाँ कि जो उसकी अंदर आकड़ आ जाए उसको शक की नज़र से गुजार के, तो वो अपने आप को परमानेंट करने के लिए, अपनी पोजीशन को मुस्तहकम करने के लिए वो मुलाजम जो है वो इस तरह एक्ट करना शुरू कर देते हैं कि जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि वही लोग जो कि एक मामूली लेवल से शुरू करते हैं, एक सर्टन स्टेज पे जाके वो फ़िरौन बन जाते हैं। वो अपने आप को कोई बहुत बड़ी चीज़ समझना शुरू कर देते हैं, और फिर उनमें से बेशुमार को मुंह की खानी पड़ती है, और फिर वापस जो है वो फिर वापस नहीं हो सकते। इंसान जितना ज़्यादा अपने आप को ऊपर शुमार कर ले, या अपने आप के अंदर एक झूठी अना में इतना आगे चला जाए, वो फिर वापस नहीं हो सकता, और उसकी फिर जो कारोबार करने के अंदर उसमें रुकावट आ जाती है। वो उस तरह से काम ही नहीं कर सकता, वो उस तरह से लोगों को मिल नहीं सकता। ये हमारे पाकिस्तान का एक प्रॉब्लम है। हमारे पाकिस्तान में ये चीज़ हमने देखी है, आपने भी देखी होगी, आपने ऑब्ज़र्व की होगी कि ये काफ़ी जगहों पे ये बहुत बड़ी एक बैड हैबिट है, बुरी आदत है, जो कि एक बुरी खसलत है कि जो कि लोगों के साथ शुरू हो जाती है। लोग इस तरह से शुरू कर देते हैं, और उसके बाद उनको बाद में मसाइल पैदा होते हैं, और वो बाद में सोचते रहते हैं कि ये वो अनडू नहीं हो सकता। कोई भी कारोबार हो, और ख़ास तौर पे जो रियल एस्टेट का बिज़नेस है, इसमें जो रियल एस्टेट के बिज़नेस में जो आप सोचिए कि जो पाकिस्तान में सबसे बड़ी कामयाब शख्सियत समझा जाता है वो मलिक रियाज साहब हैं। उनके साथ मैंने थोड़ा सा काम किया, मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो इंतहाई हम्बल इंसान हैं। हालांकि उनका जो बिज़नेस है और उसके अंदर बहुत सारे लोग उनको ही देख के इस कारोबार में हैं, और उन्होंने इसी कारोबार बिल्कुल उन्हीं के फुटस्टेप्स के ऊपर वो चलते हुए जो है वो कामयाब हुए हैं। और उनके अंदर मैंने देखा कि भाई जब मैं पहली दफ़ा मिला 2008 में, तो मुझे समझ आई कि एक बहुत ही हम्बल इंसान है कि जिसके अंदर ये वाली चीज़ ज़्यादा पाई नहीं जाती। लेकिन उसके बाद और मुख्तलिफ जो उनसे नीचे लेवल के ऊपर कई भी जगहों पे मैंने देखा कि उनके अंदर एक फ़रौनियत आ चुकी हुई है। उनके अंदर एक ऐसी अना पैदा हो गई है कि वो अपने आप को कोई चीज़ समझना शुरू हो गए हैं। यानी इंसान बेसिकली तो नाचीज़ है ना, क्योंकि वो हर लम्हे के अंदर जो है वो किसी के मरहून मिन्नत है, किसी के, आप सोचिए कि किसी के बगैर उसका काम नहीं चलता, लोगों के बगैर वो कुछ भी नहीं है। और अगर कोई समझना शुरू हो जाए कि मैं लोगों से, चीज़ों से मावरा हो गया हूँ हर एक से, तो उसकी फिर बड़ी जग हंसाई होती है, उसकी बड़ी फिर इंसल्ट होती है हर जगह के ऊपर जब कोई ऐसी सूरत हाल हो। आजिज़ी और इनकसारी, हम्बलनेस जो है वो इंसान को इंसान रखती है, और ये वो लेवल है जो कि बड़े ग्रेट्स ने अपनी ज़िंदगियों में अडॉप्ट किया। उसकी वजह से उनको ज़िंदगी में ना सिर्फ कामयाबी नसीब हुई, बल्कि उनको एक सुकून का एलिमेंट भी उनकी शख्सियत में, उनकी ज़िंदगी में वाबस्ता रहा। हमें जिस लेवल पे भी हमारा काम है उसमें हमने ग्रो करनी होती है, और हम वक्त के साथ ग्रो कर जाते हैं। लेकिन हमारा काम ग्रो करना चाहिए, हमारे अंदर अना ग्रो नहीं, ईगो ग्रो नहीं करनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि इस दुनिया के अंदर अल्लाह ने ये कारखाना बनाए इस तरह से है कि इसके अंदर कोई भी हतमी और वो नहीं है, ज़रूरी नहीं है, अल्टीमेट कोई भी नहीं है यहाँ पे। ये जितने कब्रिस्तान के अंदर बहुत बड़े बड़े लोग सोए हुए हैं, उनके बगैर
دنیا کا نظام نہیں چلتا تھا، دنیا ان کے بغیر کیسے چلتی، وہ یہ ایسا خیال کرتے تھے، ان میں اکثر ایسا خیال کرتے تھے. لیکن بعد میں دنیا کمال چلی اور آئندہ بھی دنیا چلتی رہے گی، ان کے بغیر کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن یہ ان کا جو پہچان ہے، اگر وہ تکبر میں مبتلا ہو گئے تو وہ ان کی پہچان بن جائے گی، جو ان کو بعد میں لوگوں کے لیے وہ بری ایگزامپل ہوگی. اور اگر وہ آپ سوچئے کہ بری ایگزامپل جو ہے وہ کسی کے لیے تو ہو نہ ہو، اپنے لیے تو ہے یہ بری ایگزامپل کہ انسان رہے. انسان اپنے کام کے اندر کوشش تو یہ ہو کہ انسان کو دنیا اکنالج کرے، جو کہ ایک اصل میں ہمارا فوکس ہونا چاہیے کہ ہمارے کام کے اندر ہمارا کام ایسا اچھا ہو جائے کہ اس کو دنیا اس سے فائدہ اٹھائے، دنیا اس کو اکنالج کرے، دنیا اب ہمارے کام کی موطرف ہو جائے. ہم نہ ہوں، ہم کو، میں نے عرض کیا نا، ہم کوئی چیز نہیں ہے. اللہ ہم سے کام سر انجام دلاتے ہیں. اللہ کا ایک سسٹم ہے جس کے تحت جو ہے ہم سب کام کرتے ہیں. ہم سب اور اگر ہم کام نہ کریں، آپ سوچئے، اور ہمیں اللہ نے کسی اگر جگہ بٹھا دیا ہے، ایک اہم پوزیشن پہ بٹھا دیا ہے، تو یہ اس کا اللہ کا کرم خاص ہے ہمارے اوپر، اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ چیز ہمارے ذہن میں رہے تاکہ ہم چاہے ہم ریل اسٹیٹ کا بزنس کر رہے ہیں، چاہے ہم کوئی کاروبار کر رہے ہیں، اور چاہے ہم کچھ بھی ہیں، یہ جو ملازم پیشہ لوگ ہوتے ہیں، یہ بیوروکریٹک جو اپروچ ہوتی ہے، یہ ملازموں کے ساتھ ہے. اسی لیے ہم تیسری دنیا ہے. یہ ان ملازموں کی وجہ سے ہم تیسری دنیا ہے. کوئی گورنمنٹ ادارہ پروفٹ میں نہیں ہے، کوئی گورنمنٹ ادارہ جو ہے وہ کوئی بڑا کام نہیں کر رہا، اور اس کے اوپر پوری دنیا پر پورا ملک جو ہے آپ سوچئے اس لپیٹ کا شکار ہے، کیونکہ وہ بیوروکریٹک اپروچ کہ میرا جو پی این ہے وہ یہ کام کرے گا، آفس بوائے، میرا ڈرائیور، میرا یہ سارا کچھ. یہ کیوں ہے؟ یہ گورے نے ہمیں یہ بیماری ڈالی. اور اب وہ جو لوگ ان اداروں سے فارغ ہو کے جب ریل اسٹیٹ کے اداروں میں کام کرتے ہیں تو وہ اس طرح ان کا مزاج ہو جاتا ہے، جو کہ انتہائی تکلیف دہ اور نقصان دہ ہے، نہ صرف ان کے لیے بلکہ ان اداروں کے لیے کہ جن کے اندر آ کے لوگ یہ نوکریاں لیتے ہیں. اور اس وجہ سے یہ جو آپ سوچئے جو کہ جن کی سوچ ملازم پیشہ ہے، جن کی کاروباری سوچ نہیں ہے، تو اس سے کاروباروں کو کتنا نقصان ہوتا ہوگا. بہت بہت شکریہ.